हम तुम्हारा क्या गर्लफ्रेंड है क्या? ना तुम्हारा ना हम मायकी है ना क्या है हम। और हम दोनों सिर्फ कलेक्स ही तो है। अंशु का हम दोनों एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है ना, तो इतना में हमको इतना तक हमको वर्ड यूज़ किया है। अभी वही मैं नावम दोदुम को पूछता है तो जस्टिस कहाँ है और जस्टिस कब दिलाएगा। ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म में रह के, अंशु का प्लेटफॉर्म में रह के ऐसे आप आदमी को, लड़की आदमी को मारेगा, पीटेगा। तो सीधा हमको हम पैक करके मारा है, फिर दोबारा से वो हमको मारा है, 2 थप्पड़ उसने हमको मारा, फिर हमको यहाँ बॉक्सिंग भी दिया। तो आज तिची अनी को पिटा है, कल दुनिया भर का तिची अनी जैसे मार करने वाला निकल जाएगा। आज का ये प्रेस ब्रीफिंग में ऐसा है, 2 महीना पहले का बात है। तो 2 महीना पहले 19 दिसंबर सुबह 18 रात को था, 2 बजे ना, 19 दिसंबर सुबह 2 बजे को था। 2 बजे को तो उससे पहले निशी का एक कन्वेंशन, निशी यूथ का एक कन्वेंशन होता है सगाली में। तो ऑल निशी यूथ एसोसिएशन ने ये ऑर्गेनाइज कराया है। तो उसमें ये मेरा बहन जो तिची एनी जो आर्ट एंड कल्चर का असिस्टेंट सेक्रेटरी है। तो आर्ट एंड कल्चर का सेक्रेटरी जो है वो लिंगडम क्योडा, तो लिंगडम क्योडा होता है, उसमें उस प्रोग्राम का ये सेक्रेटरी होता है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सेक्रेटरी होता है। तो उस रात को ये इन दोनों का साथ में हाथापाई होता है। तो पूरा ये का लाइव टेलीकास्ट का साथ में, और 7 डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग वहाँ पार्टिसिपेट करता है। इतना सारा आदमी का साथ में ये मेरा बहन को लिंगडम क्योडा ने मारा है। तो उसके बाद हम लोग रातों रात खबर मिला है। तो सुबह को तो आप लोग तो जानता है हम लोग का ये निशी समाज में बदलाव होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग गया है। तो हम लोग का प्रेसिडेंट, गर्ची वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट कहीं से खबर मिल गया, उन्होंने भी साथ में गया। तो जाके वो झगड़ा करने का उन्होंने रुका दिया, झगड़ा करने नहीं दिया। तो उसमें हम लोग ये अंशु प्रेसिडेंट साहब से मिला है और सेक्रेटरी से मिला है शाम का समय में। तो दोनों बोला है जैसे भी प्रोग्राम को चलने दो ना, तो क्या एक्शन लेना हम लोग ले देगा बोले। तो हम लोग का गर्ची वेलफेयर सोसाइटी से सिंगल पॉइंट डिमांड था, ये लिंगडम क्योडा को टर्मिनेट कर देना है, टर्मिनेट करना है। तो ऐसा आदमी, लड़की आदमी को हाथ उठाने वाला जो ये समाज में ठीक नहीं है और सोसाइटी चलाने के लिए ये तो काबिलियत नहीं है, उसको ये से एसोसिएशन से या ये से सोसाइटी से बाय लीडर से टर्मिनेट करना है। एक सिंगल डिमांड था, ये गर्ची वेलफेयर सोसाइटी ने ये प्लेस किया है ये लेटर। तो उन्होंने ओरली, रिटन में तो नहीं दिया है, झूठ नहीं बोल देगा, रिटन में नहीं दिया, ओरली एश्योरेंस किया है कि जैसे भी इसको 31 दिसंबर निकलने से पहले उसको टर्मिनेट किया जाएगा। उसका बाद तिची आने को जैसे भी उसका न्याय दिलाएगा, जस्टिस दिलाएगा, ऐसा बात था। तो आज किस लिए हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में आया है बोलने से ये है, तो आज तक हम लोग खबर नहीं मिला है लिंगडम क्योडा को टर्मिनेशन किया है बोल के खबर नहीं मिला है, नंबर 1। नंबर 2, आज तक उसका नावम दोदुम का अंडर में ये अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग है, झगड़ा किया है, इन लोग को बुला के सोलो ये बातचीत कराया बोल के भी वो भी नहीं है, मीटिंग बिताया बोल के वो भी रिकॉर्ड अभी तक सुनाई नहीं मिला है। तो ये किस लिए ऐसा हो रहा है? आज का हम लोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब वही है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक आदमी को मारने देके, वो भी लड़की आदमी को मारने देके आपने कुछ भी बात नहीं बोला, लिंगडम क्योडा को आपने कुछ ये 100 कोस नोटिस भी नहीं दिया, मीटिंग बुला के भी डिस्कस करके भी कुछ बात नहीं किया। तो आपने जैसे उधर में एश्योरेंस दिया उसका भी स्टेप नहीं उठाया है। तो एनी का जस्टिस कहाँ है? तो हम लोग क्यों उसमें इतना इंटरफेरेंस नहीं किया बोलने से हम लोग अंशु को रेस्पेक्ट किया है। अंशु अपना समाज का है, अपना सोसाइटी है, अपना यूनियन है। अंशु बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है,
जो लोग अंशु को चला रहे इन लोग को बेहतर नॉलेज है, इन लोग तो ऐसे गिरा हुआ काम तो नहीं करेगा, जस्टिस तो दिलाएगा होगा बोल के आज तक 2 महीना ज़्यादा हो गया रुका है, जस्टिस नहीं मिला है। अभी हुई मैं नावम दोदुम को पूछता हूँ तो जस्टिस कहाँ है और जस्टिस कब दिलाएगा। तो अभी तक स्टेप क्या रह गया ना, हम लोग का डिमांड तो कहाँ है, उसको हम पूछने आया था। और एक बात ऐसा है, आपका यूनियन में, इतना बड़ा यूनियन में आप ऐसे मसलर को रखेगा, जब चाहिए आदमी को पीटेगा, मारेगा, बक्सिंग जो भी लगाएगा तो अपना खुशी मर्जी घूमते रहेगा, ऐसे आदमी को चलाएगा, ऐसे आदमी को आप रखेगा, वो तो बाद में फ्यूचर के लिए भी बहुत डेंजर है, फ्यूचर में भी बहुत डेंजर है। तो हम लोग अंशु एक बड़ा प्लेटफॉर्म है मानता है, आज देखा है तो ऐसा ये इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म हम लोग मानता था, तो अभी तो एनी को जस्टिस नहीं दिला रहा है, उसका मतलब तो थोड़ा हम लोग को ये नहीं लग रहा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है फैमिली मेंबर का हिसाब से ना, हम लोग फैमिली मेंबर का हिसाब से डाइजेशन नहीं है, तो एनी को मार का नहीं दिया। अंडा का भी एक मालिक होता है, मुर्गी का भी एक मालिक होता है, मालिक हर चीज़ को पूछने के लिए राइट बनता है, लेकिन भी हम लोग 2 महीना क्यों रुका है बोलने से अंशु को रेस्पेक्ट किया है, नावम दोदुम जी को रेस्पेक्ट किया है, तो जस्टिस दिलाएगा बोल के रेस्पेक्ट किया है, जस्टिस नहीं मिला है, इसलिए आज मजबूरी में प्रेस ब्रीफिंग में आना पड़ा है। वो एक बात। उसका बाद ये लिंगदुम क्योदा अब किस तरह का बंदा है हमको तो नहीं पता है, लेकिन आपने ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म में रह के, अंशु का प्लेटफॉर्म में रह के ऐसे आप आदमी को, लड़की आदमी को मारेगा, पीटेगा, टॉर्चर करेगा, तो हमको तो आपको ये जस्टिस नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा अगर करेगा, करते रहेगा, अंशु को बदनाम होगा। तो आपको कराती खेलना था, तो मसलर बनना था, तो आप मसलर अर्थ में जाना है, कराती खेलना है, बक्सिंग खेलने जाना है, बक्सर बनना था। आपने क्यों ये अंशु प्लेटफॉर्म में आया है? अंशु प्लेटफॉर्म में आया है तो अंशु का ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए काम करना है ना। अब अंशु का अपना अपना ये एग्जीक्यूटिव को मार के घूमेगा, पीट के घूमेगा, टॉर्चर करके घूमेगा, तो ये कैसे चलेगा? आने वाला समय में भी कैसे चलेगा? तो आज तिची अनी को पिता है, कल दुनिया भर का तिची अनी जैसे मार खाने वाला निकल जाएगा। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये नहीं होना है। तो आज तिची आनी को जैसे पिता है, इसका ये जस्टिस तो रिवील होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो ये जस्टिस नहीं मिला है तो कल को किसी का बच्चा हुआ जस्टिस नहीं मिलेगा, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। जस्टिस तो हर किसी को तो मिलना है। वही था, ये डिमांड हुई है। तो लिंगदुम क्योदा किस लिए मारा है, क्यों मारा है? तो इतना महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो अंशु का प्रेसिडेंट, अंशु का सेक्रेटरी किस लिए हम लोग को जस्टिस नहीं दिला रहे? तो हम लोग जैसे भी जस्टिस चाहिए, तो आप लोग का ये अभी स्टेज कौन सा स्टेज में है, क्या जस्टिस दिलाने वाला है? तो आपका ओरल जो एश्योरेंस तो अभी तक बरकरार है ना नहीं है, उसको ये से मेरा अंशु प्रेसिडेंट जी से पूछना ही था, इसलिए आज पूछने आया हूँ। तो ये जो इंसिडेंट शुरू जो है, जब से NYC शुरू प्रोग्राम हुआ, तब से हमारा जो है प्रोग्राम जो ना, तब से वो हमको टारगेटिंग किया कि एक्चुअली में हमको यहाँ में फुल पावर दिया गया है ना। अंशु का असिस्टेंट कल्चर सेक्रेटरी है और वो मेरा हेड है एक्चुअली। तो वो जो मेरा हेड है, पर भी वो जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन गया है, तो जाके हमको इंचार्ज पुली वहाँ में देता है। तो वहाँ में हम ये मांगा भी नहीं था कि हमको कल्चर इंचार्ज को देना है बोल के ना। तो उन लोग जो खुद डिसाइड किया है, हमारा प्रेसिडेंट, GS, जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वो लोग जितना वहाँ में कोर कमेटी वो लोग खुद से बनाया, हमको इंचार्जेस बनाया, तो उसका हिसाब से हमने काम किया। तो वहाँ में हमको इंचार्ज बनाने का बाद में हमको उन लोग जो बोला है कि हम लोग का जब प्रोग्राम होने के लिए था, तो उसमें सबसे पहला हमारा यहाँ से शुरू हुआ। एक कल्चर इंचार्ज के नाते हमको एक बोला है कि वहाँ में प्रोग्राम के लिए ना हमारा एक मेगा डांस होता है, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करने के लिए बोला। तो हम चलो ठीक है होगा बोल के हमको
अच्छा से अच्छा एक ना कोरियोग्राफ हमको ढूंढ के रखो। तो ऐसे बोला है तो हम होगा करके हम जो एक हमारा एक मैडम होता है जो जोरम रेनिया, आप लोग उसको जानता होगा। वो एक अच्छा कोरियोग्राफ है हमारा नेस में, वो हमेशा पार्टिसिपेट कराता है, हमेशा कोरियोग्राफ करते हैं ना। तो इसलिए हम सोचा है कि चलो हमारा आंसर में भी उसको ही कराने देता है सोच के। और हम रिंजा मैडम का वहाँ जाने का बाद से रिंजा मैम को हम बोला है कि हमारा वहाँ आंसर का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो वहाँ में हमारा मेगा डांस का एक कोरियोग्राफ जरूरी है ना, तो आप जो वहाँ में साथ में आप कर दीजिए ऐसे करके हम बोले। तो वो भी विद इन नो टाइम में हमको एक्सेप्ट किया है रिंजा मैम जो ना। तो ऐसे होने का बाद से हम जो मेरा ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो हमारा GS गोरारिकम, और ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये जो कल्चर सेक्रेटरी कम ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये जो लिंगडुम क्योदा जो होता है, उन दोनों को हमने बहुत बता दिया कि हमारा कोरियोग्राफ जो वो है बोल के ना। ऐसे बोलने का बाद से कुछ समय हो गया, उन लोग जो मेरा मैसेज का कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, हमको कुछ भी मेरा मैसेज रिप्लाई भी नहीं किया, हमको कॉल भी कांटेक्ट भी नहीं किया। तो कुछ समय का बाद में हम जो देखा है 2-3 दिन ऐसे का बाद में ना हम देखा है, तो ये जो लिंगडुम क्योदा जो है एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, ये तो कल्चर इंचार्ज तो नहीं है। कल्चर इंचार्ज पूरी पावर हमें दिया गया है, और हमारा जो इंचार्ज सेक्रेटरी जो असिस्टेंट जो है यातुंग यादी, वो भी वोमेन सेल असिस्टेंट सेक्रेटरी है ना। तो हम दोनों को कल्चर को एक्चुअली दिया गया था। तो उसमें वो जो वहाँ में ऑलरेडी हम दोनों का बिना नॉलेज में वो जो वहाँ में सागाली में ऑलरेडी वहाँ में मेगा डांस का वो जो करा रहा था। तब जाके हम बोला कि ग्रुप में हमको कल्चर इंचार्ज दिया गया है, फिर हम किसी और को बोल दिया ना कि मेगा डांस के लिए, तो ये फिर आप कैसे वहाँ में करा रहे, ऐसे करके हम दोनों थोड़ा सा ग्रुप में हम दोनों चर्चा हुआ था हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ग्रुप में। तो उसमें हम ऐसे बोलने का बाद से वहाँ से भी कोई भी हम दोनों का बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया, मैसेज में भी हम दोनों थोड़ा लगातार बात किया है। तो हम उसको ऐसे बोलने का बाद में तब ये लिंगडुम क्योदा जो फिर हमको शुरू करता है कि मेरा मर्जी है, हम कल्चर सेक्रेटरी, तुम्हारा हेड है, हम लिंगडुम क्योदा है, हम लिंगडुम क्योदा है, खुद को बहुत प्राउड से मैंने बोल रहा था। तब हम फिर बोला है कि इंचार्ज तुम हमको दिया है ना, हम तो मांगा भी नहीं है, तो दिया है तो हमको अपना पावर से करने दो, बस हम उतना बोला है। ऐसे बोला कि नहीं बोला, तो फिर उसने हमको क्या किया, ग्रुप में बहुत कुछ बोलने का बाद में फिर हम बोला है कि अगर आपको इतना मतलब ये है, तो उसको पावर को, आपको कल्चर को इतना आपको लालची है, तो आप कर लो ना। अगर आप उसको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को आप रिजाइन कर दो, हम इतना बोला है। तो जाके उसने हमको क्या किया, हमारा जो अंशु का ग्रुप में हमको अपना मिडिल फिंगर दिखाता है। मिडिल फिंगर जब दिखाता है तो आप लोग सोच के देखो ना, वो हमको क्या सोच के देखा है, हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम उसमें सिर्फ अपना हक के लिए बोला था ना। तो हमको कल्चर इंचार्ज बनाया, हमको ही करने नहीं दिया, अब वहाँ में करा रहा। हम बस सवाल किया कि तुम हमको बनाया तो क्यों हमको करने नहीं दे रहा, बस इतना सवाल में वो हमको मिडिल फिंगर दिखाया है। फिर हमारा एक इंचार्ज का एक बार फिर मीटिंग किया, उसमें फिर वो नहीं आया। तो उसमें हम फिर बोला है कि इंचार्ज का मीटिंग में आप क्यों नहीं आया, एज आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ना, आपको आना चाहिए था, बोला है। तो फिर उसने क्या बोला कि तुम्हारा पॉकेट का अंडर में था ना, इतना शब्द हमको बोला है उसने ना, इतना स्लैंग वर्ड हमको यूज़ किया। तब भी हम चलो तो ये हो जाएगा बोल के हम जो मतलब मेरा दिमाग इतना हमको खुद को मेंटल टॉर्चरिंग हो रहा था, मतलब हम क्या कर दिया जो लिंगडुम क्योदा हमको इतना तो वो हमको बोल रहे हैं ना, वो सोच के हम जो दूसरा टाइम को ये किया है, तो वो हमको फ़ोन किया है। तो फ़ोन किया तो हम पिकअप नहीं किया, तो उसमें हमको फिर क्या बोला कि कुट्टी ना, यहाँ पूरा मैसेज में है, आप लोग को बाद में हम दिखा देगा, यहाँ में पूरा रिकॉर्डिंग ना, जितना हमको मैसेज में किया है हमारा ग्रुप में आंसू का ग्रुप में जितना लिखा है हम पूरा प्रिंट आउट करके यहाँ लेके आए, आप लोग बाद में देख सकते हैं, अगर हमको भरोसा नहीं होने से ना। तो ऐसे करके हम जो वो फिर हमको बोला है कि कुट्टी फ़ोन क्यों पिकअप नहीं कर रहा, ऐसे करके फिर बोला है। तब लास्ट में हम बोला है कि लिंगडुम क्योदा तुमसे हम क्या लेना देना है ना, क्या लेना देना है जो तुम हमको इतना तक बोल रहे हैं, हम कौन है तुम्हारा ना, हम कौन है तुम्हारा जो तुम हमको इतना तक हमको अंडरवर्ल्ड तक यूज़ कर रहे हैं ना, इतना प्रॉब्लम है तो हम कल तुम्हारा घर आएगा ना, हम दोनों बात को क्लियर करेगा, ऐसे बोल के वो हमको बोला चलो ठीक है आओ बोले। तब फिर हम जो मेरा एक लड़की दोस्त का साथ में हम उसका घर गया, नेक्स्ट दिन को जाके हम बस उसको बात को क्लियर करने के लिए गया था, क्यों रहा तुम हमको क्या सोच के ऐसे बोले ना।
तुमको हम बस उतना बोले कि हमको अपना जो फर्ज है उसको हमको अपना से करने दो, इंडिपेंडेंटली करने दो ना। हम बस इतना बोले, तुमको हम डिमांड तो किया नहीं है, कुछ भी डिमांड नहीं किया है, हमको ये कर दो वो कर दो, मेरा गाड़ी में तेल डालो, ये हम कुछ भी नहीं बोल दिया ना। तभी भी तुमको इतना वर्ड यूज़ किया है, मतलब हम तुम्हारा क्या गर्लफ्रेंड है क्या ना, तुम्हारा ना हम मायकी है ना, क्या है हम। और हम दोनों सिर्फ कलेक्स ही तो है, अंशु का हम दोनों एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है ना। तो इतना में अब हमको इतना तक हमको वर्ड यूज़ किया है, किस बात का तुम हमको ऐसे बोला, ऐसे बोला है तो वो हमको फिर शुरू किया, जाओ जाओ नहीं तो अभी तुमको हम बॉक्सिंग करेगा, हमको ऐसे करके बोले। हमको डायरेक्ट जाओ जाओ बोल के उसका घर से हमको जल्दी निकल जाओ नहीं तो अभी बॉक्सिंग मारेगा, हमको ऐसे बोले। तब फिर हम दोनों फिर वहाँ से हम थोड़ा बात करके हम फिर सीधा निकल गया। तो निकलने का बाद में हम फिर मेरा जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो हमारा GS गोरा रिकम, उसका घर में हम फिर गया। फिर उसको हम बोला कि चलो ठीक है, यहाँ में ये जो लिंगदुम क्योदा को बहुत मतलब लालची हो गया कि बेचारा उसको ना इसको भी करने का मन है ना, तो इसको दे दो इंचार्ज, क्योंकि वो चेयरमैन था तो ना रिकम जो, तो उसको हम चेयरमैन को हम डायरेक्ट सीधा उसका घर में गया है। हम बोला है कि ये जो मेरा इंचार्ज को कल्चर इंचार्ज को क्योदा को दे दो ना, हमको इंटरेस्ट भी नहीं है यहाँ में ऐसे हम करके हमारा अपना ये एनर्जी खत्म होगा, तो हम नहीं करना है, इसको दे दो, इसको दे दो। और हमको ऐसे झगड़ा और हमको पसंद भी नहीं है ना, अब हमारा इतना ऐसा अनबन हो चुका है कि वहाँ प्रोग्राम में भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके हम हमारा चेयरमैन को जो हम रिक्वेस्ट किया सर रात को उसका घर में शाम को आके, तब फिर बोला है कि मेरा सेक्रेटरी जो बोला है कि GS जो बोला हमको हो जाएगा, बाद में बात कर लेगा ना, जो जो अपना फाट है उसको अपना से अच्छा से करने के लिए हमको बोला है। फिर हम वहाँ से सीधा चला गया अपना घर। तभी भी हमको दिल शांति नहीं हो रहा था, या हमको क्यों इतना तक हमको बोले ना, हम ये सोचते रहा। फिर बाद में हमारा फिर एक एग्जीक्यूटिव वहाँ प्रोग्राम नहीं होने से पहले यहाँ में फिर एक हमारा सिग्नेट होटल में एक मीटिंग कराता है, वहाँ में फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ है। तो उसमें लास्ट में उन लोग बोला है कि जिसको जिसको अपना अपना इंचार्जेस दिया गया है उसको अपना इंडिपेंडेंटली करने दो बोला है। ऐसे बोलने का सब हाउस पास होने का बाद में तब जाके हमने अपना जो जितना ये प्रोग्राम का जितना उसको हम पूरा बनाया है सिस्टम को ना, तब जाके हम अपना कल्चर का जितना प्रोसीजर है हम सबको हम शुरू किया। तो हमारा जो है ये जो जितना पार्टिसिपेंट टीम्स जो है 17 हमारा BSO है ना, अंशु का अंडर में ब्रांच स्टूडेंट यूनियन होता है हमारे वहाँ में 17 ब्रांच है। तो उन लोग पार्टिसिपेंट करते करते बहुत लेट हो जाते हैं, तो इसलिए हम जो ये जो हमारा 17 नाइट को बहुत देर हो गया था, इसलिए हम जो 18 के लिए उन लोग हम हमारा एक ग्रुप खोला है। तो वो ग्रुप में हम जो सबको अनाउंस कर देता है कि कल का प्रोग्राम ऐसे होगा ना। तो यहाँ में फिर किया है हमारा एक जो फिर ये कैपिटल स्टूडेंट यूनियन का, क्योंकि मेरा यहाँ में ऐसे है प्रोग्राम क्राइटेरिया में मेरा मिनिमम जो है 10 मेंबर्स ना, हम क्योंकि ऑलरेडी नोटिस दिया है तो उसका हिसाब से फिर उन लोग जो है सिर्फ 8 मेंबर्स डांस किया पार्टिसिपेंट किया, तो 8 मेंबर्स किया है। तो हम जो वो लोग क्योंकि हम जो उसको रेस्पेक्ट किया है क्योदा को ना, क्योदा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, तो हमको रिक्वेस्ट किया, वो मेरा फिर कल्चर का सेक्रेटरी है, मेरा हेड है, तो हम उसको ऑनर करके देके उन लोग हम पार्टिसिपेंट करने दे दिया। तो पार्टिसिपेंट करने का बावजूद भी फिर ये जो फिर शॉर्ट पड़ता है उनका जो पार्टिसिपेंट जो सिर्फ 8 मेंबर्स होते हैं, जबकि मेरा यहाँ में 10 होता है, 10 मिनिमम है मेरा यहाँ में ना। तो उसमें वो जो 8 मेंबर्स का कारण से हम जो जज को हम बोला, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका था वहाँ में, तब तक 140 जैसे ही जा रहा था ना, तो हम लोग को इतना ठंड था वहाँ में, तो इसलिए हम जो फिर जज को हम बस वही बोला कि हो जाएगा यहाँ में ना, ये शॉर्ट है इंसान आदमी जो, तो अब यहाँ में हो जाएगा, मार्किंग नहीं करने से भी हो जाएगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके बोला। फिर मेरा जज लोग बोला कि हो जाएगा मैडम, यहाँ में ऑलरेडी हम लोग मार्किंग ऑलरेडी कर चुका है बोला, तो होगा बोल के हम फिर सीधा चला गया ना। फिर हम वहाँ में साइड में ऐसे ही बैठ रहा था, फिर पीछे से फिर हमको मेरा नाम जोर जोर से चिल्ला के आए, यानी करके चिल्ला के आ रहा है। अरे यार कौन है बोल के फिर हम पीछे मुड़ के देखा, फिर ये लिंगदुम क्यों रहा, अरे यार ये फिर हमको बोलना शुरू हो गया। फिर हमको ऐसे उंगली दिखा के बोला, तुम किस लिए मार्किंग देने नहीं दे रहा है, कैपिटल स्टूडेंट यूनियन को क्यों मार्किंग देने नहीं दे रहे, ऐसे करके फिर शुरू किया। जब वहाँ में पार्टिसिपेंट करने के लिए आगे में भी कैपिटल स्टूडेंट यूनियन को टारगेट किया, और फिर यहाँ में शॉर्ट में भी हमको फिर सेकेंड टाइम में फिर हमको इसके लिए इतना टारगेटिंग किया ना।
तो ऐसे बोल के फिर हम तो किसी का साथ में तो हम यहाँ में ये नहीं किया, अनफेयर तो नहीं किया, तो सबको हम बराबर तो करने दिया। तो इसमें उसका क्या प्रॉब्लम था हमको पता नहीं, लेकिन उसमें फिर हमको शुरू हो गया, फिर हमको बोला है कि जल्दी मार्किंग करने दो, नहीं होने से अभी सीधा जज लोग का मार्कशीट को जो फाड़ देगा बोला है। अरे यार तुम क्यों इतना तक मेरा साथ में पीछा पड़ा हुआ है ना। तुम जिस दिन से अंशु का ये NYC प्रोग्राम जब से शुरू किया है तब से तो हमको इतना टॉर्चरिंग करते आया, फिर यहाँ में भी तुम स्टेज में भी हमको छोड़ना नहीं है ना। ऐसे हो के फिर हम फिर बोला है कि यहाँ में ऐसे बात मत करो ना, छोड़ दो, मार्किंग ऑलरेडी हो चुका है बोला है, तब भी नहीं सुन रहा हो, नहीं जल्दी जाओ। हम बोला अरे मार्किंग ऑलरेडी हो गया, हम उसमें जाके क्या बात करेगा, ऐसे बोला है। तो और सीधा चला गया जज का सामने, जज का जितना ये सेट को पूरा वो जो छीन लिया, वो लोग को मार्किंग भी करने नहीं रहे पुलिस। उसका बाद से हम फिर उसका हाथ से हम जो आगे का 3 को हम जो फिर उसका हाथ से हम जो छीन लिया ना, छीनने के बाद में मेरा जो असिस्टेंट यतुंग यादी को हम देने के लिए किया है, उसको देने के लिए किया है। तो फिर वो वहाँ से फिर रनिंग करके आया उसको लेने के लिए। तो हम सीधा, मेरा लेफ्ट साइड में एक बहन था जो तमची में बोके, वो भी एक नसाबसू का ओमेन सेल प्रेसिडेंट है, वो भी उसको हम सीधा दे दिया। फिर वो बेचारा कहाँ छुपा रहे मालूम नहीं ना। तो उसका बाद में हमको टिक से ये मांगा है, ये जो लिंगदुम क्यों जो हमको फिर वो मांगा है जल्दी दो। हम बोला नहीं देगा बोला। तो वहाँ से सीधा हमको यहाँ पैक करके मारा है, मतलब यहाँ में हमको इतना ज़ोर से यहाँ में मारा है। तो हम जो फिर इतना टेंशन रह गया कि मतलब किस बात के लिए तुम हमको मारे ना, किस बात के लिए मारा, हम कुछ समझ में नहीं, हमें इतना मतलब यहाँ में शौक हो गया था हम जो। फिर हम दोनों तरह वहाँ आर्गो हुआ, फिर दोबारा से वो हमको मारा है, 2 थप्पड़ उसने हमको मारा। फिर हमको यहाँ बॉक्सिंग भी दिया। तो यहाँ में हमको बॉक्सिंग दिया, तो वो बॉक्सिंग से जो हम जो है मेरा डिसबैलेंस हो गया, हम अनकॉन्शियस हो गया। तो हम जो ये क्योंकि हड्डी जो यहाँ का हड्डी जो लॉक हो गया था ना, तो यहाँ लॉक होने के कारण से हम जो डिसबैलेंस हो गया, हम जो पूरा गिर पड़ा। तो उसमें से वो प्रोग्राम में भी एक्चुअली बोलने से हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कोई तो वहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय हम कल्चर इंचार्ज और ये यतुंग यादी, उसका ये लिंगदुम क्यों था, बस हम लोग था। तो वहाँ कोई हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं था शायद, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, इतना ठंडा था, इसलिए वो लोग सब लोग सोने के लिए चला गया था होगा। तभी भी अगला दिन में एटलीस्ट हम सोचा था ना, हम ये सोचा था कि अगला दिन में भी हमारा जो अंशु का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कोई तो हमको पूछताछ करने तो आएगा होगा, ये सोच में था, हम उम्मीद में था। तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ में, ना मैसेज कर रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, और ना ही मेरा असिस्टेंट को कांटेक्ट करके पूछा भी है। तो उसका कारण से हम जो इतना मतलब खुद को इतना फील कर लिया कि हम जो क्या हम बहुत कुछ गलत कर दिया है क्या, जो हमको कोई भी कुछ नहीं आ रहा ना। तो उसका बाद में हम जो मेरा परिवार वाला से हम बोला है कि यहाँ में कोई हमको पूछताछ करने नहीं आ रहा है ना, और हमको यहाँ में लिंगडुम के 2 बजे को हमको मारा है। तब जाके मेरा माँ बाप से हम रो के हम फ़ोन किया, जब बेटी जब दूसरा एक जगह में मार खा के बैठेगा तो माँ बाप तो दुख तो होगा ही, वो आप लोग को भी पता होगा ना। तो वहाँ हम रो के मेरा माँ पिताजी को बोला, तब जाके ये लोग जो है सुबह को आ गया वहाँ में, वो भी उसके बाद से हम जो वहाँ में मेरा पेरेंट्स आते आते हम फिर सोचा है कि FIR लॉन्च करना है। तो सगाली ओशी में हम दे दिया, वहाँ में सगाली PSA में, तो उसमें हम FIR दे दिया। तो उसमें हम FIR दे के मेरा स्टेटमेंट देते देते लास्ट स्टेटमेंट देने के लिए बचा था, उसमें मेरा प्रेसिडेंट जो आ गया, और वो तो हमको पूछने के लिए आया भी नहीं था सुबह तक ना, इतना समय हो गया 12 बजे तक, वो तो हमको पूछने ही आया नहीं है, ना हमको कॉल किया ना हमको मैसेज किया, सीधा वहाँ थाना में आ गया, मालूम नहीं वो कैसे कहाँ से खबर मिल के आया होगा। फिर वो वहाँ में आके हमको बोलता है कि सॉरी, हमको नहीं बोला, पुलिस को बोला कि अभी रजिस्टर मत करते रहो ना, रजिस्टर मत करते रहो, इसका परिवार आ रहा है, तो हम लोग अंशु का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हम लोग मिलके बात कर लेगा, डिस्कशन कर लेगा, तो हम लोग अपना तरफ से हम लोग निपटा ऐसे करने के लिए हम लोग जो निपटाने के लिए करेगा, ऐसे बोला।
हमारा प्रेसिडेंट यहाँ आके बोल रहा था, हम क्यों यहाँ में ज़बरदस्ती करना है सोच के हम भी सीधा चला गया। तो एक बात भी बहुत देर से हुआ कि यहाँ में अभी जो मेरा चाचा ने बताया ना, चाचा अभी आप लोग को एक डिमांड लेटर दिखाया है। तो सिर्फ हमारा एक था कि मेरा भैया लोग का सिर्फ एक सिंगल डिमांड था, और मेरा भी सिंगल डिमांड था। क्योंकि यहाँ में डिमांड जो था कि टर्मिनेशन ना, क्योंकि हम इधर उधर का बात नहीं कर दिया, तो सिर्फ टर्मिनेशन के लिए हम डिमांड मांगा। फिर वो जो लेटर को एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट करते हुए भी वो जो बहुत बोला है कि मतलब इसको यहाँ में यहाँ में डायरेक्ट सडनली हम तो यहाँ में उसको ना स्टेप नहीं उठा पाएगा, इसके लिए थोड़ा हमको समय चाहिए, ऐसे करके हमारा प्रेसिडेंट जो बोला। फिर उसको इतना सा छोटा सा चीज़ के लिए इतना, वहाँ में 4 घंटा हम लोग मीटिंग किया। तो वहाँ में मेरा सिर्फ मकसद था, मेरा भाई लोग आया, भैया लोग आया, तो मेरा सिर्फ मकसद था ये है कि वहाँ का जो 19 में जो हमारा मिस निशी चल रहा था ना, मिस निशी का शाम था, तो उसको हम सिर्फ बॉयकॉट करना था। अगर आप जब एक कल्चर इंचार्ज को यहाँ में 2 बजे का रात को मारपीट करने देके फिर आप यहाँ में कैसे आप प्रोग्राम कराएगा, ये आप लोग सोच के देखो ना। अभी आप लोग सोच के देखिए कि यहाँ में मेरा गलती कहाँ है ना, यहाँ हम क्या इतना गलती किया है कि जो मेरा प्रेसिडेंट तक भी हमको यहाँ में दूर में रख रहा है ना। यहाँ तो हम सिर्फ अपना हक के लिए, तो फर्स्ट दिन से हम अपना हक के लिए तो लड़ाई कर रहा था। हमको बस अपना पावर एंड फंक्शन को काम करने के लिए मौका दो, बस हम उतना बोला। फिर उन लोग तो माना नहीं है, तो हम हो जाएगा कि हम फिर अपना हिसाब से चलते रहा, तो फिर चलते रहा। फिर वही सेम टाइम में हमको फिर वहाँ में मारपीट करता है, और मारपीट करने देकर भी यहाँ में उन लोग अभी भी वो लोग जो है रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या रीज़न है हम भी सच में अभी तक मालूम नहीं है। और हमारा तरफ से भी हम भी बहुत बार बोला है कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग तो एटलीस्ट कराओ करके ना, तो एग्जीक्यूटिव मीटिंग कराया नहीं है। हमारा वुमेन सेक्रेटरी ने भी बोला, और भी रेस्पॉन्स नहीं किया है, क्योंकि अभी तक सब कुछ पेंडिंग होके रखा है ना, सब कुछ पेंडिंग होके रखा है। तो इसलिए हमने जितना ट्राई करना था कर चुका, और हमारा जितना यहाँ में एक पेरेंटल बॉडीज होता है जो नेस, तो उनको भी हम अपना तरफ से हम उसको भी हम अकेला नहीं गया, जितना मेरा अंशु वुमेन सेल टीम हम लोग फिर मार्चिंग किया। उसको फिर बोला है कि एक हम लोग रिप्रेजेंटेशन एक लेटर फिर दिया उनको ना, कि मतलब हम लोग को ये एक लड़की बच्चा को वहाँ में ऐसे हादसा होने लगे, आप लोग तो एक हम लोग का पेरेंट है ना, आप लोग कुछ आवाज़ उठा सकता है बोल के हम लोग फिर वहाँ गया था। तो ये है उसका रिकॉर्ड। तो उनको भी हम लोग दिया, नेस को भी हम लोग दिया है। तो नेस भी बोला है कि ये आप लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का बात है, आप लोग उसको देख लो बोला। तो उसका बाद से हम फिर मेरा दिल और डाउन हो गया ना, फिर अभी हम किसको हम मदद मांगने चाहिए। लास्ट एक ऑप्शन था कि नेस दो, क्योंकि अंशु का कोई भी मेंबर्स हमको अभी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम चलो ठीक है लास्ट अपना माँ बाप पे ही जाता है सोच के हमारा जो नेस में गया है। तो उसमें भी उन लोग तो वही बोल दिया है कि क्योंकि ये आप लोग का बात है बोला है, तो हम फिर चलो ठीक है हो जाएगा सोच के हम वहाँ से हम लोग सीधा निकल गया। तो उसका बाद से भी हम बहुत देर से हम रुका है, क्योंकि यहाँ में उसको जो देने वाला जो 29 को ही दिया था हम लोग फिर ना ये नेस को। तो 29 को देने का बावजूद भी हम इतना उसको रुका है। अभी फिर फरवरी जा रहा है, तो अभी 2 मंथ ऑलमोस्ट हो ही रहा है, अभी 2 मंथ ना। तो इसलिए अभी हम इतना अपना खुद का डर को हम अंदर में सहते मतलब अभी किसको हम मदद मांगेगा, वो सोचते आज हम फाइनली एक अपना आप को सोचा है कि नहीं ऐसे हम खुद को अंदर ही अंदर मारते रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। ये सोच के आज हम यहाँ में मीडिया में आया आप सबका सामने में। अभी यहाँ में ऐसे होने का बाद से हम लास्ट एक मेरा ऑप्शन रह गया ना, तो एक लास्ट वहाँ में पुलिस स्टेशन में हमने FIR दिया। तो वहाँ से तो वो लोग एक्यूज़ को तो पकड़ा नहीं है, एक्यूज़ को नहीं पकड़ा। तो उन लोग कुछ 2-3 दिन ज़्यादा हो गया, वो लोग नहीं पकड़ सका, उसको ट्रैकिंग नहीं कर सक रहे बोल के वो एक्यूज़ को नहीं पकड़ा। तो बाद में देखा है तो वो जो एंटीसिपेटरी बिल ले लिया अपना आप से, एंटीसिपेटरी लेके अभी वो ऐसे बैठा हुआ है लिंगदुम क्योदा जो है ना।
अभी वो ऐसे बैठा हुआ है। तो उसके बाद से हम फिर ये प्रोसेस हम लोग चल रहा था, तो ऐसे चलते चलते फिर वहाँ से भी पुलिस से भी हम अपडेट नहीं मिल रहे। तो बाद में फिर पुलिस को हम वही बोला है कि आप इसको ये क्या नाम था चार्जशीट कर दो बोल के ना। चार्जशीट करने के लिए हम बोला, क्योंकि 19 में एक्चुअली में रजिस्टर 19 रात 9 बजे को रजिस्टर हो चुका था ना ये रजिस्टर जो, क्योंकि दिन को एक्चुअली रजिस्टर करना था। वो मेरा अंशु प्रेसिडेंट जो उसको मना किया है। तो वो लोग मीटिंग करते करते लास्ट में हमको उन लोग जो कुछ ऑप्शन दिया है, आप उसको भी कर लो ना रजिस्टर, आप खुद से कर लो हमको ऐसे बोला। तब जाके हमने रजिस्टर किया। तो हम रजिस्टर किया। अभी जो हमारा एफआईआर का स्टेटस अभी वही है कि अभी चार्जशीट हो गया है। तो आज तक शायद वहाँ में कोर्ट में पहुँच जाना चाहिए मेरा हिसाब से। तो इसलिए मेरा ये है कि हम यहाँ में किसी को मदद मांगने के लिए जाके हम थक गया। तो यहाँ में मीडिया में लास्ट ऑप्शन में आया आप लोग का सामने में कि लिंगडम क्योदा जैसे आदमी जो है कि लीडर का कौन सा अच्छा क्वालिटी है ना, यहाँ आप लोग सब देखो। और यहाँ में एक लड़के को मारपीट करने देकर भी आज यहाँ में अंशु स्टेप नहीं उतार रहा है, उसको आप लोग देखिए ना। तो उसका बाद से अभी हम किसी को भी अब मदद मांगने के लिए नहीं है। लास्ट ऑप्शन ये रहेगा आपका मीडिया में निकलना, और अभी जैसे भी होना है अभी लीगल में हम फाइट करेगा उसको, क्योंकि मेरा पास ताकत नहीं है। उसने हमको मारा पीटा, बॉक्सिंग मारा, हमने मार खाया, क्योंकि हम एक लड़की है। वो हमको दुनिया का सामने में हमको बेइज्जती करना था, कर चुका है ना। तो चाहे तो मेरा दादा भाई उसको मार सकता था, लेकिन हम जो है कानून को अपना हाथ लेना नहीं चाहता है।